गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी होम्योपैथी में एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन के बारे में। और आज हम इस मेडिसिन के कुछ इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे थूजा के बारे में, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। तो इससे पहले कि इस मेडिसिन के बारे में थोड़ी बात करें, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे हूँ, लाइव कंसल्टेशंस पे हूँ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन थूजा, या जिसका पूरा नाम है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। तो ये जो थूजा मेडिसिन है, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको कहते हैं आर्बोरविटे। तो थूजा का जो इंडिकेशन है या थूजा का जो बॉडी में काम है वो है कि बॉडी में जितने भी ग्रोथ्स हैं, जितने तरह के भी ग्रोथ्स बॉडी में होते हैं, वॉर्ट्स होते हैं यानी मस्से होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा एक्शन है। और गोनोरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है थूजा। साथ में अगर कभी वैक्सीनेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, तो उसमें भी थूजा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है उसी बारे में मैं बताऊंगी और उसी में ही हम लोग बात करेंगे। तो अब जो मैंने फर्स्ट बताया कि ग्रोथ यानी कि वॉर्ट्स या मस्सा, किसी तरह का भी ग्रोथ है, फिग वॉर्ट्स है, कंडाइलोमेटा है, कोई भी स्वेलिंग है, तो वो उसको डिज़ोल्व करने में थूजा बहुत मदद करती है। और ये जो वॉर्ट्स हैं वो हो सकता है कि क्यूटेनस सरफेस में हो, यानी आपके स्किन के ऊपर हो, जैसे मस्से वगैरह में बहुत अच्छा काम करती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में यानी बॉडी के अंदर भी अगर ग्रोथ्स डेवलप होते हैं, ग्रोथ्स बनते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, किसी तरह के ग्रोथ्स हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर भी, ऑर्गन्स में कहीं पे कुछ ग्रोथ है, तो ग्रोथ में थूजा का रोल बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि वेजिटेशंस में बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि ग्रोथ्स में बहुत अच्छा काम करती है। फिग वॉर्ड्स, कंडाइलोमेटा वॉर्ड्स, ट्यूबरकल्स, इन सब में बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन और क्यूटेनस सरफेस, तो दोनों एरिया में ही थूजा का जो एक्शन है वो बहुत अच्छा है। कई बारी आप देखते हैं कि जीभ के अंदर किसी तरह का ग्रोथ हो गया है, रैनुला भी बोलते हैं उसको, कि कुछ ग्रोथ सा जीभ के अंदर टंग में है, तो उसमें भी थूजा बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अगर कहीं पे भी ग्रोथ है, तो ग्रोथ आए तो सबसे पहला जो मेडिसिन दिमाग में आता है वो है थूजा, क्योंकि थूजा बहुत अच्छा काम करती है ग्रोथ को डिसॉल्व करने में। अब कई बारी होता है ईयर में, कान में पॉलिप बन जाता है, तो कान के पॉलिप के लिए भी थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे ऑर्गन्स में जो थूजा का काम है। तो सबसे पहले आते हैं माउथ पे, यानी मुंह में अगर गम्स में कभी पायोरिया हो रहा है, यानी जो टीथ है, वो टीथ का जो क्राउन है, जो अपर पार्ट है वो तो ठीक है, बट नीचे से गम्स में किसी तरह की सड़न हो रही है, पायोरिया हो रहा है, बट ऊपर से टीथ क्राउन से बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी थूजा बहुत अच्छा काम करती है। और थूजा में जो गम्स है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गम्स में कुछ भी टच हो रहा है, टंग भी टच हो जाता है, तो सेंसिटिविटी फील होती है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी थूजा बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं कि स्किन में और क्या क्या थूजा का काम है। स्किन कई बारी ड्राई हो जाती है और स्किन में स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, जिसको लेंटिजन्स या फ्रेकल्स कहते हैं। तो कभी अगर स्पॉट्स वगैरह बन जाए, ब्राउनिश से स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसमें भी थूजा बहुत अच्छा है। नेल्स अगर कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें भी थूजा का एक्शन बहुत अच्छा है। ग्लैंडुलर इरप्शन, यानी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, तो कान के पीछे हमारे ग्लैंड्स होते हैं, आर्मपिट्स में ग्लैंड्स होते हैं, तो इन सब ग्लैंड्स में भी अगर स्वेलिंग होती है, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है कहीं पे, और साथ में ब्राउन स्पॉट्स वगैरह स्किन में बन रहा है, तो उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा में अगर कान में, जैसे कान में मैंने पॉलिप की बात करी, उसी तरह से कान में अगर कोई इन्फेक्शन है और काफ़ी टाइम से पस वगैरह जा रहा है, मवाद वगैरह कान से निकल रही है, क्रॉनिक ओटाइटिस है, उस केस में भी थूजा बहुत हेल्पफुल है और थूजा काफ़ी मदद करती है। अब क्योंकि ग्रोथ में काम करता है, तो ग्रोथ में एनल रीजन में अगर मस्सा वगैरह है, यानी कि पाइल्स वगैरह बन रही है या कुछ मस्सा है,
तो और बैठने से तकलीफ़ होती है, तो थूजा का जो होता है पेशेंट उसको बैठने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसी तकलीफ़ है तो उसमें भी थूजा अच्छा काम करती है एनल रीजन में। अब बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो थूजा के फीमेल्स में जो मेंसेस होते हैं, तो मेंसेस के टाइम पे लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में थूजा का पेशेंट पेन महसूस करता है, पेट में लेफ़्ट साइड में दर्द रहता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। साथ में वार्ड्स में अच्छा काम करती है, और अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है और साथ में ये सारी तकलीफ़ भी है, लेफ़्ट साइडेड कंप्लेन है, तो उसमें भी थूजा ऑक्सीडेंटालिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों थूजा जो हमारी मेडिसिन है ये एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, यानी कि इसका एक्शन बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पे है, एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। तो कई बारी हम ग्रोथ्स के केस में या इवन पीसीओडी में थूजा का डोज हम ज़रूर रिपीट करते हैं, मे बी 1 मंथ में देते हैं, या उसको बीच में मेडिसिन जो नॉर्मल चलती है उसके साथ भी थूजा दी जाती है, क्योंकि थूजा का जो एक्शन है ग्रोथ्स को डिसॉल्व करने में वो बहुत प्रोनाउंस्ड है। बॉडी में कहीं पे भी किसी तरह का भी ग्रोथ हो, चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस पे हो या इनसाइड ऑफ द ऑर्गन हो, थूजा इज़ अ वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड यूज़फुल रेमेडी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने थूजा के बारे में आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आपने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ, ताकि सब लोगों को होम्योपैथी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस मेडिसिन का पूरा फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।